वंदे मातरम। मित्रों, दक्षिण की राजनीति में फिल्मी सितारे ही सुपरहिट होते हैं। क्यों? दक्षिण में सिने पॉलिटिक्स के कामयाबी की क्या राज है, आइए जानने का प्रयास करें। विजय की जीत एक ताजे झोंके के समान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह चौंकाने वाली भी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी को अमली जामा अगर कोई पहना सकता था तो वो कोई दक्षिण का सितारा ही, कोई अभिनेता ही हो सकता था। दक्षिण के पॉलिटिक्स के इतिहास को अगर देखेंगे तो आपको इसका अनुमान स्वतः होगा। द्रविड़ आंदोलन के बावजूद भी 1940 के दशक में वहाँ के उस समय के फिल्मी हस्तियाँ ही राजनीति में आगे बढ़ी। जैसे पहले अन्नादुराई, फिर एम करुणानिधि, फिर MGR, फिर जयललिता, फिर NT रामाराव इत्यादि इत्यादि। इस कड़ी में वर्तमान में है जोसेफ विजय। द्रविड़ पार्टियों का वर्चस्व कोई फिल्मी पृष्ठभूमि का आदमी ही दे सकता था और दिया। इसका कारण है दक्षिण भारतीयों का फिल्मी सितारों के प्रति प्रेम, दीवानगी या भक्ति, जो कहें। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन ने जिस तरह एंग्री यंग मैन के रूप में अपने आप को पेश किया, उसी तरह से विजय दक्षिण फिल्मों में अपने आप को थोड़ी सी अलग रूप में पेश करते आए हैं। पर्दे की अपनी छवि को जमीनी फ़ायदा के लिए उपयोग वहाँ के अभिनेता करते आए हैं। वे अपने स्क्रीन इमेज को राजनीतिक एजेंडा में इस तरह खूबसूरती से मिला देते हैं कि वो उनकी पॉपुलैरिटी वोट बैंक में परिवर्तित हो जाती है। उनका अपनी भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता को प्राथमिकता देना यह एक प्रमुख कारण है। वहाँ के अभिनेता अपनी भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता को हमेशा ऊपर रखते हैं। वे द्रविड़ विचारधारा को फैलाने के उद्देश्य से फिल्मों को बनाते रहे हैं। तमिलनाडु के सितारों के प्रशंसक द्वारा फैन क्लब का बनाना बेहद संगठित होता है और उन सितारों का जो फैन क्लब है उसका भरपूर उपयोग वे अपने को जब राजनीति में लाने का होता है तो उपयोग करते हैं। जनता के सरोकार के कार्य करते रहते हैं उसी फैन क्लब के जरिए, जैसे रक्तदान शिविर लगाना, मुफ्त भोजन बांटना, आपदा के समय आम जनता को मदद करना इत्यादि इत्यादि। इससे वो जनता से कनेक्टेड रहते हैं। इन क्लबों का एक अच्छा स्ट्रक्चर होता है, लेयर्स होते हैं, पदाधिकारी, फिर मेंबर, फिर आम मेंबर। इस तरह से एक स्ट्रक्चर है जो मिलकर काम करते हैं, जिससे प्रशंसकों और ये अभिनेता अपने क्लबों के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं बीच बीच में, ताकि वो अपने प्रशंसकों के साथ जुड़े रह सकें। जब कोई हीरो राजनीति में आने का फैसला करता है तो इन फैन क्लब के सदस्य उनके कैडर बन जाते हैं और इस तरह से उनका बेस पहले से तैयार रहता है। उन्हें जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता है। उनकी पूरी टीम पहले से तैयार रहती है। उनके पास डेडिकेटेड मेंबर्स का बल
हमेशा तैयार रहता है, फोर्स हमेशा तैयार रहता है। इसलिए अभिनेता से नेता बनने में दक्षिण भारतीय अभिनेताओं को अत्यधिक सफलता मिलती है। आपको मेरे विचार कैसे लगे, आप अपनी राय अवश्य देंगे, अवश्य अपना कमेंट्स देंगे और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।